गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के लेसन नंबर 9 की तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपने इसी में पहला नियोजन के बारे में पढ़ा। फिर दूसरी क्लास में आपने पर्वतीय क्षेत्र विकास के बारे में पढ़ा। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पर्वतीय क्षेत्र विकास के अंदर वहां के क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। सूखा संभावी क्षेत्र क्या होता है कि जहां पर बारिश कम होती है, पर्यावरणीय परिस्थितियों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, या फिर वहां पर कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से वहां पर बारिश नहीं होती है। तो वर्षा अगर नहीं होगी तो वहां पर जल स्रोत कम होंगे, वन कम होंगे, पर्यावरण हरा भरा नहीं होगा, तो वहां पर सूखा संभावित क्षेत्र होते हैं। उन सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। तो जैसे आपको पर्वतीय क्षेत्र विकास के लिए 5वीं योजना के अंदर शामिल किया गया था उसके विकास को, इसी तरह से सूखा संभावित क्षेत्रों को चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर शामिल किया गया और सूखा संभावित क्षेत्रों के अंदर क्या क्या कार्य किए जाते हैं उन सब पे गौर किया गया। तो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, वहाँ के सूखे प्रभावित क्षेत्रों में कम हो क्षेत्र, इसके लिए वहाँ पर उत्पादन बढ़ाया गया ताकि वहाँ पर विकास हो सके। 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्य क्षेत्रों को विस्तृत किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल कार्य पर बल दिया गया जिससे कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हो। अगर अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी तो हम बहुत सारे लोगों को क्या काम मिलेगा तो उनके लिए जीविकोपार्जन आसान होगा। इसी कड़ी में उनमें क्या देखा गया कि सिंचाई परियोजनाएं और भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चरागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण आवश्यकता अवसंरचना जैसे विद्युत सड़कों और ये कार्य करेंगे तभी जाकर उन लोगों के लिए विकास हो पाएगा। अगर सिर्फ एक व्यक्ति को काम दे देने से वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो ये सारे कार्यक्रम एक साथ चलाए जाएं तो वहाँ पर धीरे धीरे विकास हो सकता है। पिछड़े क्षेत्रों में विकास की राष्ट्रीय समिति के इस कार्यक्रम में क्रियान्वयन की समीक्षा ये पाया गया कि कार्यक्रम मुख्यतः कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के विकास तक ही सीमित है। यानी कृषि, जब एक प्रोग्राम बनाया गया कि सूखा संभावित क्षेत्रों को में विकास किया जाए तो वहां सिर्फ 2 क्षेत्रों में ही काम हुआ, बाकी क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। किसमें? कृषि में। और इस कृषि से संबंधित जो भी सेक्टर्स हैं जैसे कि खाद हो गया, मार्केट हो गया, मंडी हो गई, उसके अलावा जैसे कि सूखा क्यों पड़ा, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ों को काट दिया गया है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर अगर कार्य किए जाएंगे तो सूखा संभावित क्षेत्र में विकास बढ़ सकेगा। यानी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन नहीं किया गया तो सिर्फ कृषि के अंदर विकास करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के सीमांत भूमि उपयोग करने के लिए बाध्य हैं, यानी कि बहुत कम जगह में नहीं रह सकते हैं। ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, पेड़ों को काटेंगे तो हमें पर्यावरण पारिस्थितिकी निम्नीकरण हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी निम्नीकरण होने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो कुछ वैकल्पिक चीज देखी जाए कि उनको लिए रोजगार उत्पन्न हो तो वो कहीं इधर उधर जहाँ पे कार्य हो वहां पर करें और पेड़ों को ना काटे। अगर पेड़ों को काटने की जरूरत भी पड़े तो अन्य जगह पर दूसरे उतने ही या उससे डबल पेड़ लगाए जाए। इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए अन्य रणनीति सूक्ष्म स्तर पर सामान्य जल संभर विकास, ये जल संभर विकास कार्यक्रम अगर चालू किया जाएगा, यानी कि जल संभर का मतलब होता है कि वहां पर पानी की व्यवस्था हो और अच्छी तरह पेड़ पौधे लगाए जाए और सारी चीजों का तालमेल हो। सारी चीजों से मतलब क्या होता है, जैसे जल होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, पौधे होने चाहिए और जनसंख्या जो मानव है वहां पर और पशु, इन तीनों का तालमेल बैठना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा पानी हो, बहुत ज्यादा मिट्टी, मतलब सिर्फ मिट्टी से क्या करना है, पौधे भी होने चाहिए उसके ऊपर, वहाँ व्यक्ति भी होने चाहिए एक लिमिट नंबर्स में और पशु भी होने चाहिए। इन सबका एक रेशो बनाया जाए और उसके आधार पर उनका विकास किया जाए। 1967 में जो योजना आयोग होता है, योजना आयोग के
देश का सबसे बड़ी प्लानिंग्स जो बनाई जाती है वो होता है पंचवर्षीय योजना में किस किस को लिया जाएगा, उस सारी चीजों को एक 67 जिलों के अंदर पहचान और संभावित जिलों में की गई है। इन पूर्ण आंशिक रूप से पहचान सूखा संभावित जिलों की गई और सूखा संभावित क्षेत्रों के अंदर जैसे कि प्रवर्तित क्षेत्र विकास के लिए 15 जिले नोटिफाई किए गए थे, इसमें 67 जिले नोटिफाई किए गए। 1972 सिंचाई आयोग में 30% सिंचित क्षेत्रों का मापदंड लेकर सूखा संभावित में परिसीमन किया गया। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा एवं तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि, आंतरिक भाग के सूक्ष्म अर्ध सूक्ष्म भागों में फैले हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान सूखा संभावित क्षेत्र सिंचाई प्रसार के कारण सूखे में बच जाते हैं। अब ये सारी चीजें हैं कि ये जो जितने क्षेत्र हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इन क्षेत्रों के अंदर सूखा है, तो उनके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर योजना आई और वहां पर जो सूखा संभावित क्षेत्र थे वहां पर क्या हुआ कि उससे तो लोग बचने लगे। इसका मतलब है कि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की गई तो वहां पर ये चीजें हुई। तो ऐसे अगर हर जगह पे की जाएगी तो ये चीजें कम हो जाएगी। तो सिर्फ प्लानिंग करने से विकास नहीं होता, उसको ग्राउंड पे जाकर वहाँ की समस्याओं को देखकर हर क्षेत्र पे कार्य करेंगे तभी जाके समस्या का समाधान हो सकता है। आज इतना ही इस क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली नेक्स्ट क्लास होगी हमारी केस स्टडी भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। यानी एक क्षेत्र है भरमौर, उस क्षेत्र के अंदर एक जनजाति विकास कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।